Assalamu alaikum, my dear students. Hope that you are in the good state of your health. You please open your textbook and we are on page number 15. It is para number 6 and on page number 15 it is para number 2. Before we will start para, let's see some vocabulary. Vocabulary first word is acquaintance. Acquaintance, what does it mean? A person who knows but who is not a close friend. मतलब यह है कि एक्वेंटेंस इस शख्स को बोलते हैं जो आपका जानकार है, किसी का जानकार है लेकिन आपका दोस्त नहीं है. जानकारी है, इसके बारे में आप जानते हैं, कहाँ रहता है, किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका भाई है, लेकिन आप इसके दोस्त नहीं हैं. Next is periphery. Periphery means outer edge of an area. किसी इलाके का बाहरी हिस्सा. मान लो कि आप द्रुगमुला में रहते हैं, इसका आउटर एज जो है, जो ब्रमरी के पास या शालपोरा वाटरखनी मुकाम शावली का इलाका है, ये द्रुगमुला का परिफ्री कहलाता है. मेटाफोरिकली मीन्स सिंबॉलिकली, अलामती तौर पर, एज ए मॉक ऑफ सिंबल. Squatters, persons who live at a place without paying any rent. जो लोग किसी जगह पर सुकूनत पजीर हैं, रहते हैं, वहाँ के वैसे तो मुकीम हैं, लेकिन उन्हें कोई किराया वगैरह इसके लिए नहीं अदा करना पड़ता है. And next is wilderness. Wilderness, an undeveloped area where it is difficult to live. वो जगह जहाँ पर कोई सहूलियात मैसर नहीं है कि वहाँ ज़िंदगी गुजार दी जाए. मीन्स कोई बंजर इलाका, कोई वैरान इलाका, उसे वाइल्डरनेस कहते हैं. डिवाइड ऑफ फ्रेजल वर्ब है. डिवाइड ऑफ मीन्स completely lacking in something. Tattered sarees, old and torn sarees in bad condition. फटे पुराने कपड़े, साड़ियाँ वगैरह. Transit homes, homes providing temporary accommodation. वो घर जो आपको आर्जी तौर पर आपको दाखिला दे रहे हैं या आपको रहने की सहूलियात मैसर कर रहे हैं. These are called transit homes. ये परमानेंट होम्स नहीं है. Proportion means किसी चीज़ की शक्ल, कोई शेप, कोई हिस्सा. इसी तरह से scrounging, act of scavenging और borrowing, कोई चीज़, छोड़ी हुई चीज़ को कलेक्ट करना, जमा करना जो और लोगों के लिए बेकार हो. इसी तरह से नेक्स्ट है
लाइटिंग अप मीन्स बिकमिंग ब्राइट, चेहरा खिलना, सुर्ख हो जाना, खुशी महसूस करना। राइपन इन वंडर मीन्स वंडरफुल, अजीब गरीब, हैरत अंगेज। ये वोकैबुलरी के बारे में था। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, इनका जब हम मीनिंग समझ लेंगे, याद रखेंगे, तब ये पैराग्राफ हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place of the periphery of Delhi, yet miles away from it. The writer says, when I experienced the activities of those rag picker boys, the rag picker, they were coming in crowds, they were roaming here and there, picking some rags, and this practice makes me that I knew every person of them, everybody I know by face. I recognize them. यानी इनका जो वहाँ आना जाना था, इन रैग पिकर बॉयज़ का, उनका घूमना, गली कोचों में चलना, जब ये मामूल ये प्रैक्टिस, ये मुहिम चलती रही, तो बात उस हद तक पहुंच गई कि अब मैं सब लोगों को जानती थी, मैं पहचानती थी। A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, and where they settled, where they have settled on the edge of Delhi, and still it was miles away from it indicates Delhi. यानी अलामती तौर पर वो दिल्ली से दूर थे, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर में ही थे। तो इन लोगों के साथ मेरी अब कुछ जान पहचान हो चुकी थी। Those who live here are skaters who came from Bangladesh back in 1971. जो भी रैग पिकर्स वहाँ रहते थे, ये रैग पिकर्स, they were the scatters. Scatters means the people who have settled there, who have accepted this place as their residential place, but without paying any rent. Nobody demanding the fee for them. कोई फीस वगैरह उनसे, कोई रेंट वगैरह उनसे तलब नहीं किया जाता था, ना ही वो रेंट देने की पोजीशन में थे। तो इन लोगों को हम क्या कहेंगे? स्कैटर्स। ये बांग्लादेशी लोग थे। ये 1971 के बाद वहाँ से बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम। द बॉय who is in question, about whom we are knowing from the start of this lesson, his family is among those rag pickers. His is the one of family who is presently living at Simapuri. Simapuri was then a wilderness. तब सीमापुरी, जब जिन दिनों की बात राइटर लिख रही है, तब ये एक वैरान जगह थी। It was a barren land. It was not a land where one can get his means of life. यानी ज़िंदगी का जो सहूलियात हैं वहाँ बिल्कुल दस्तयाब नहीं थे। ये एक अनडेवलप्ड लैंड थी सीमापुरी, और वहाँ का एरिया जो था वैरान था, बंजर था।
It still, it still is, but it is no longer empty. Still, nowadays it is in the same state, but it's no longer empty, but it is inhabited by the people. आज कल भी उसकी हालत वैसे ही है, लेकिन खाली नहीं है. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. There live only rag pickers and rag pickers in a very miserable state, in a very dilapidated conditions. यानी बहुत ही खस्ता हाली में ये लोग रहते थे. रैग पिकर्स, कबाड़ी वहाँ रहते थे इस सीमापुरी में. मगर वहाँ क्या था, इनके पास क्या था? स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर, जिन्हें वो अपने वो हट, जिन्होंने उस मिट्टी के बने हुए हट थे जिनमें वो रह रहे थे. विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टॉर्पोलिन, टीन के और बहुत ही जो खस्ता तरीके से उन्होंने अपने छत वहां तामीर किए थे. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर. ना ही कोई ड्रेनेज का सिस्टम था, ना ही कोई निकासी का निज़ाम था, ना ही कोई पानी वहाँ निकालने का निज़ाम था. और वहाँ ये रैग पिकर्स रहते थे और उनकी तादाद, उन फैमिलीज़ की तादाद करीब करीब 10,000 थी. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. But there was everything which was against them. But something or one or two things were in their favor. What were they? हर एक चीज़ उनके मुखालिफ थी, चाहे कुदरती चाहे बनावटी. लेकिन कुछ चीज़ें उनके फेवर में भी वहाँ अमल में आ चुकी थी. They lived here for more than 30 years. 30 साल से वहाँ वो रह रहे थे. Without identity, बगैर किसी जान पहचान. Without permits, बगैर किसी परमिशन. But with ration cards that get their names on voters lists. मगर उनके एक उनके हक में बात जाती थी कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से राशन कार्ड्स मिल चुके थे और वोटर लिस्ट पर उनके नाम भी आ चुके थे. और यही इसी सहूलियात की वजह से वो गवर्नमेंट के इन जहाँ पर ग्रेन्स तकसीम किए जाते थे, फूड तकसीम किया जाता था, इन गोदामों से वो हासिल कर सकते थे. Food is more important for survival than identity. But as for the writer's statement is concerned, food is on priority. Without food, you have, doesn't matter whether you have identity or not, you have some states or not, but first is you must have something to eat. यानी आपकी कोई आइडेंटिटी है नहीं है, लेकिन पहली ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास खाना होना चाहिए. कुछ चीज़ खाने के लिए होनी चाहिए ताकि आप ज़िंदा रह सकें. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us grain, says a woman in the tattered saris when I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers. Now the writer has asked them a question.
He asked some of the women that why they have left their uh, dwelling place, motherland, when it was very beautiful and green fields and rivers were there. जब राइटर ने इनमें से कुछ औरतों से पूछा कि उन्होंने अपनी खूबसूरत ज़मीन को क्यों वहाँ छोड़ दिया, जबकि वहाँ दरिया भी थे, फील्ड्स भी थे, ग्रीनरी भी थी, सब कुछ थी, तो इन औरतों का क्या जवाब था? इनका जवाब ये था, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टोमिक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स. मसला ये है कि here if we live at the place where there were the place which was very beautiful, where the greenery and the rivers were presenting a beautiful scene, but the food was not available. If we had no food, the beauty of the land doesn't mean anything to us. अगर हमारे पास खाना नहीं था तो हमारे पास ये चीज़ें जो थी, किसी चीज़ का खूबसूरत नज़ारा हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता था. तो यही वजह है कि हमने उस जगह से प्रेफर दे दिया इस सीमापुरी की वाइल्डरनेस को, जहाँ हमें खाना मिलता था. हमें एकिंग स्टोमिक्स मीन्स कि हमें पेट के दर्द से छुटकारा मिलता था. जब हम पेट भर के खाना खाते थे, खाना मिलता था और सो जाते थे. एंड दिस इज आवर पैराडाइज, यही हमारे लिए जन्नत है. Whenever they find food, they pitch their tents and that become their transit homes. जहाँ पर वो उन्हें खाना मिलता था, वो अपने टेंट्स, अपने खेमे वहीं गाड़ देते थे और यहीं उनके लिए आर्जी घर बन जाते थे. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे उन्हीं में से बड़े हो गए, बालिग हो गए. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड दे स्ट्रगल्ड विद देयर पेरेंट्स टू मेक देयर सर्वाइवल सक्सेसफुल. यानी उन्होंने भी स्ट्रगल किया अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से, और अपने इस जीवन को उन्होंने, ज़िंदगी को उन्होंने, या बका को उन्होंने कामयाब बना दिया. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और मतलब ये है कि सीमापुरी में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको कबाड़ी का काम करना है. यू हैव टू पिक रैग्स थ्रू द ईयर्स. सालों साल आपको यही करना है. इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट. नाउ इट हैज़ नॉट बिकम ए meanest kind of work, that's rag picking, but it has become a proportion of a fine art. ये अब एक आर्ट बन गया है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा आर्ट, जिससे हमें खाना मिलता है, जिससे हमें हमारी रोजी रोटी बन जाती है. Garbage to them is gold. ये जो कबाड़ है, ये जो फेंकी गई चीज़ें हैं, if it is useless to others, but we people, it's not less than a gold. हमारे लिए, हम लोगों के लिए ये सोने से कम नहीं है. It is their daily bread, a roof over their heads. इससे उन्हें हर वक्त की सुबह शाम की रिज़्क मिलती है, रोटी मिलती है. इससे इसी रैग पिकिंग के इस प्रोफेशन से क्या उन्हें मिलता है? उन्हें ऊपर, उनके सरों के ऊपर छत मिलती है. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगरचे इस छत में ये पूरा वाटर प्रूफ नहीं है, अगरचे इसमें लीक है, अगरचे इसमें कुछ सुराख भी हो सकते हैं, पानी भी अंदर आ सकता है, बारिश से 100% उसका छुटकारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए किसी जन्नत से काम नहीं. बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. ये तो बड़ों की बात है, लेकिन अगर रैग पिकिंग की बात की जाए तो बच्चों के लिए जो ऊपर जिक्र किया गया, जिसके बारे में कहा गया, इट इज़ मोर
beautiful, more attractive, more precious for the kids, for the children who used to go and search for the uh, coins from the heaps of the garbage. Thank you very much. That's enough for today. And before we are concluding, here's assignment for you. Uh, you please write the paragraph and do it. First is, where is सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? ये पैरा हमने पढ़ा, इसको आप, मैंने जो पढ़ा दिया, अगर इसको आप सुनेंगे, खुद भी आप अगर किताब खोलेंगे तो वहाँ आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि सीमापुरी कहाँ है, where is सीमापुरी. Number second, how many rag pickers live at Simapuri? How they find their life at Simapuri? सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहा करते थे या करते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे पाया, सीमापुरी में उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी. नंबर थर्ड इज़, where rag pickers along with their families left their beautiful land and settled at Simapuri. रैग पिकर्स ने अपने आबाई वतन, मादरी वतन को क्यों छोड़ दिया, हालांकि वहाँ वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, और सीमापुरी में क्यों आबाद हो गए. आपको यानी 2 या 3 लाइन्स में उसका जवाब देना है. मान लो 10 से 15 सेंटेंस वर्ड्स तक, 20 वर्ड्स तक आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए. व्हाट्स गार्बेज टू द रैग पिकर्स? रैग पिकर्स के लिए गार्बेज की क्या अहमियत थी या अहमियत है, तो आपको ये भी लिखना है. दिस एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. लेकिन आप अपने रेस्पॉन्स जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006759649 पर भी डाल सकते हैं. बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर सबों के पास होगा. एंड थैंक यू वेरी मच.